स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी के डेट में हम जानने वाले हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। बेसिक अगर हम आज के डेट में मार्केट के अंदर देखते हैं तो आज के डेट में बहुत बड़ी एक सेलिंग हमें देखने को मिला है। मार्केट के अंदर एक आज के डेट में एक हैवी सेलिंग हमें देखने को मिला है, एक पैनिक सेलिंग देखने को हमें मिला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टली मार्केट कई दिनों से एक ही रेंज में जा रहा था। बट आज का ऐसा डे रहा जहां पे निफ्टी लगभग 18,600 से 18,400 के नियर अबाउट आ गया है। ठीक है, निफ्टी के अंदर देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 250 पॉइंट की गिरावट होकर के क्लोजिंग दिया है निफ्टी। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि कितना हैवी सेलिंग रहा है। हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या लेवल्स रहेंगे और क्या सपोर्ट जोन बन रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं। देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सभी लेवल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, जितने भी ड्राइंग है उन सबको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप अगर खुद से भी जब एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको और बेटर तरीके से दिख पाए। थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर देखने के लिए मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो देखिए ये लेवल्स हैं जो इसके अंदर सपोर्ट बने हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट टाइम जब इस लेवल पे मार्केट आया हुआ था, ये लेवल ब्रेक करने के बाद जिसे देखिए ये लेवल ब्रेक किया और जब सेकेंड टाइम रीटेस्ट हुआ तो इसी लेवल से मार्केट में एक रिवर्सल आया था अप साइड के लिए, कंटिन्यू ये अप साइड में मूवमेंट किया। उसके बाद मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाया, देखिए आप कंटिन्यू सेम लेवल को टच किया और ये लेवल को फिर से यहाँ पे टच किया और ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, अब आज ये तीसरी बार थर्ड टाइम ये टच किया है। दैट मीन्स ये सपोर्ट जो है आपको दिख रहा मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है, ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। और अगर कोई भी सपोर्ट जैसे मान के चलो प्राइस बार बार किसी लेवल के आसपास आकर के और यहाँ हॉल्ट हो रहा है और इसके बाद अगर मार्केट प्राइस ब्रेक करता है तो फास्टली डाउन साइड में जा सकता है, जनरली ऐसा होता है। तो अभी हमारे सामने ये दिख रहा है फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम इस लेवल पे आ चुका है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है तो वीक हो चुका है। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ होता है कि डायरेक्टली इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को डायरेक्टली ब्रेक ना करे तो इसके चलते यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक दो दिन हो सकता है मार्केट आइदर यहाँ हॉल्ट कर जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, तीनों को हम जान लेते हैं। पहला यहाँ पे हॉल्ट करता है। जनरली ये होता है कि जब भी मार्केट में एक बिग मोमेंट होता है तो उसका अगला दिन एक वोलेटाइल मार्केट निकलता है। दैट मीन्स मार्केट एक बार ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे भी जाएगा और कहीं बीच में जाकर के क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जनरली ऐसा होता है बिग मोमेंट मार्केट के बाद, बट यहाँ पे कंडीशन एक दूसरा भी है, ये सपोर्ट लेवल पे ही बिल्कुल क्लोजिंग दिया है। अगर सपोर्ट लेवल की हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसके नीचे में अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो डाउन साइड में कहाँ तक आ सकता है। देखिए बिल्कुल हमें सपोर्ट चेक करना है। दैट मीन्स जो प्रीवियस जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, प्रीवियस हम डाउन साइड में आएंगे, प्रीवियस हम ये ट्रैक करेंगे बैक साइड में जाकर के कि पिछली बार किस लेवल से मार्केट रिवर्स हो गया था। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से रिवर्स हो गया था। दैट मीन्स 18,100 ये एक वैसा लेवल है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ओके, अगर इसके नीचे भी देखते हैं दैट मीन्स ये लेवल हमें दिख रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ से ये लेवल, इसके प्रीवियस आप लो देखिए बैक साइड में जाकर के हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये टेस्ट किया था। ओके, सो ये हमने सपोर्ट मार्क कर लिया है। अगर यहाँ से फास्टली आ रहा है मार्केट दैट मीन्स इस लेवल पे होल्ड कर सकता है। क्लियर। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिए रेजिस्टेंस अगर हम बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अंदर निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस ये लेवल रहेगा, प्रीवियस हाई जहाँ से मार्केट फास्टली टूटना स्टार्ट किया दैट मीन्स यही लेवल। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए 18,680 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसी को थोड़ा बैक साइड में लेकर जाते हैं दैट मीन्स आपको दिखेगा कि मार्केट
आज के डेट में बिल्कुल इस पिछली बार भी इस लेवल से डाउन हुआ था, इस लेवल को टच के डाउन हुआ, और आज भी इधर ही कहीं ओपनिंग हुआ और यहीं से बिल्कुल डाउन साइड में गया। ओके, दैट मीन्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केट के अंदर जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कल अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो अगर 18,400 का ये लेवल है जो ब्रेक करता है अगर डाउन साइड में, दैट मीन्स 18,125 और उसके नीचे 17,950, ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए, एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की ज़रूरत है, मार्केट कभी भी जो राउंड फिगर नंबर रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करता है। राउंड फिगर्स नंबर जब ब्रेक होते हैं तो फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट्स हुए। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल एक फ्री फॉल हुआ, क्योंकि निफ्टी पहले से निगेटिव था बट बैंक निफ्टी कंटिन्यू डे बाय डे हाई लगा रहा था। ओके, अगर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे 1 आवर के चार्ट पे तो देखिए कुछ ऐसा आपको सामने दिखेगा। बैंक निफ्टी एक रेंज बना करके ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ था, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट हुआ और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना करके ऊपर जा रहा था। आज ये ट्रेंड लाइन क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ट्रेंड लाइन दैट मीन्स ये ट्रेंड ब्रेक हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, और ये ट्रेंड चेंज हुआ तो देखिए 43,400 से 44,000 के लेवल पर पहुंचने के लिए कई दिन लगे थे, बट जब वहां से डाउनफॉल की बात आई तो आप देखिए सीधा एक दिन के अंदर इतना फॉल हो गया। इसको बोलते हैं पैनिक सेलिंग। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी मार्केट के अंदर अगर पैनिक सेलिंग हो रहा है तो वहां पे पैसा ज़्यादा बनेगा। अगर आप कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो आप देखेंगे तो मैंने वहां पे भी बताया था कि मार्केट के अंदर जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है वो स्लोली जा रहा है, बट आज एक्सपायरी के चलते मैंने ये बताया था कि अगर आप चाहते हैं पैसा ज़्यादा बने तो आप वेट कीजिएगा डाउन साइड के लिए। अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो वहाँ पे हमारा पेमेंट पैसा ज़्यादा बनेगा, फास्ट मूवमेंट होगा डाउन साइड के लिए। ओके, सो ये चीज़ें, ये लॉजिक है, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ट्रेड्स के अंदर जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ये डिफरेंट चीज़ें हमें सीखने को मिलता है। अब मैं एक बात और आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन, एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था जिसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं, और यहाँ पे भी फास्टली डाउनफॉल मिला। ठीक है, इनसाइड कैंडल के बारे में ये एक स्ट्रेटजी होती है, इसको मैं आपको बताऊंगा अदर्स वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइबर हैं आप हमारे, तो ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। सो हम फिन निफ्टी के बारे में देखते हैं, बट पहले हम देख लेते हैं लेवल्स क्या बनेगा कल के लिए। देखिए, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आपको ये पता है कि ये लेवल, जिस लेवल पे आज क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी के लिए, स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है। ये कितनी बार टच कर चुका है, फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। ठीक है, बट ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 42,900, ठीक है, 42,900, दैट मीन्स लगभग 500 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट ये यहाँ पे हमें एक फास्ट मोमेंट देखने को शायद नहीं मिले। रीजन ये है कि यहाँ पे डिफरेंट हमें ये लेवल पे डाउन साइड में सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दूसरा कि अगर मान लीजिए कल के डेट में फ्लैट ओपनिंग हो गया तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मार्केट यहीं पे रेंज बाउंड होकर के फिर ब्रेक करे, या फिर यहीं पे रेंज बाउंड होकर के धीरे धीरे ऊपर जाए, या फिर कल के डेट में जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा, जिसके पॉसिबिलिटीज हैं कि जनरली मार्केट में क्या होता है, एक बिग मोमेंट के बाद मार्केट क्या होता है, वोलेटाइल हो जाता है। दैट मीन्स एक बार ऊपर भी जाएगा, एक बार नीचे भी जाएगा, और कुछ इस टाइप का कैंडल बना करके क्लोजिंग दे देगा। तो लेट्स सी किस टाइप का क्या फॉर्मेशन बनता है। कल ये जब ओपनिंग होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारे लिए हमने सपोर्ट मार्क कर लिया है, लेवल्स मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस हमारे लिए अपसाइड में 43,700 के आसपास, और दूसरा ऊपर साइड के लिए जाते हैं तो हमारे लिए 44,000 का लेवल रहेगा। ठीक है, ओके, आई होप सो। चलिए आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिन निफ्टी के बारे में कि फाइनेंस निफ्टी के अंदर क्या मोमेंटम हो सकते हैं। देखिए, फाइनेंस निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही फॉल देखने को मिला हमें। ठीक है, अगर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए
ये जो रेंज बना हुआ था कई दिनों से, इसका एक ही दिन के अंदर ये पूरा के पूरा रेंज को इसने कवर कर दिया है। ठीक है, ये जो रेंज बना हुआ था ये रेंज को ब्रेक किया और फिर ऊपर में एक हैमर बनाया। देखिए कभी भी जब टॉप में हैमर बने ना तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे रिवर्सल बन सकता है, रिवर्सल पैटर्न का एक इंडिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो मेक श्योर ये ध्यान रखिए कभी भी अगर ऊपर लेवल पे बन रहा है या फिर मार्केट कहीं लोअर लेवल पे बना रहा है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये रेंज में था, यहाँ पे बना और इस रेंज को ब्रेक किया और फिर ये ऊपर के लिए निकल गया था। ओके, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है किस सिचुएशन में कौन सा एक सिंगल कैंडल बन रहा है, तो ये हमें पता चल जाता है। देखिए अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर बनना और प्रॉपर तरीके से लॉजिक समझना, आप चाहें तो हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज पे जाकर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आपको प्रॉपरली ये पता चलेगा कि यस हमें कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। ओके, कैसे हमें टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से गाइडेड है। अगर हम बात करते हैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज के डेट में ये कंप्लीटली एक रेंज बाउंड हो गया था यहाँ पे इस लेवल पे। ये पुराना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले जब मार्केट यहाँ से जब अपर साइड के लिए मूव कर रहा था, जब धीरे धीरे अप साइड के लिए मार्केट मूव कर रहा था इस लेवल पे, तो देखिए ये लेवल क्या था, एक रेजिस्टेंस के तरीके से एक्ट कर रहा था। बट जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर गया तो इसी लेवल पे आने के बाद मार्केट ये क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट बन गया था और यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक हॉल्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद जो मोमेंट स्टार्ट हुआ, आप देखिए वन डायरेक्शनल मोमेंट मिला। ठीक है, आज के डेट में ऐसा हुआ है 10 रुपये के अंदर जो प्रीमियम था वो 300, 200, 400, 500 ऐसे पहुंच गए हैं। ये खासकर एक्सपायरी के दिन ही होता है। अगर एक्सपायरी के दिन ऐसा मोमेंटम मिले, दैट मीन्स इससे बड़ा प्रॉफिट किसी दिन बन ही नहीं सकता है, बिकॉज एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू भी नहीं रहता है, टाइम वैल्यू भी जीरो हो चुका रहता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी 600 पॉइंट डाउन हो गया, दैट मीन्स डायरेक्टली 600 पॉइंट का प्रीमियम के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो ये चीज़ें हमें देखने की जरूरत होती है। बैंक निफ्टी में अगर एक्सपायरी के दिन इस टाइप का मोमेंट मिल रहा है, दैट मीन्स हमारे लिए सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल डे बन सकता है। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको ये चीज़ सभी समझ में आ गया है यहाँ तक। ओके, अगर कुछ कंसर्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, हम टेक्निकल एनालिसिस जो कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न जो देख रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं। आपको कुछ पूछना है, बिल्कुल मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा उसमें। ठीक है, अब देखिए कल के लिए हम स्टॉक्स देख लेते हैं फास्टली। सो इसके अंदर हमारे पास एक स्टॉक दिख रहा है मारुति में क्या है, देखिए मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसको आप फोकस में रख सकते हो। अगर जैसे इसके अंदर ब्रेकआउट हो रहा है देन फिर हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन के पास में है ये 8500। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हमारे सामने जो इसके अंदर सपोर्ट दिख रहा है डाउन साइड का, वो ये वाला लेवल है। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये लेवल को ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स 8500 के नीचे हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और इसके अंदर टारगेट जो हमारा रहेगा वो 500 पॉइंट का रहेगा। 500 पॉइंट का एक फास्ट टारगेट मिल सकता है डाउन साइड में। सो लेट्स सी, इसके अंदर हम वेट करेंगे। डाउन साइड रेंज बाउंड अभी चल रहा है कई दिनों से सपोर्ट लेवल पे आकर के। मैंने एक बात अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि मार्केट जितना ज़्यादा टाइम सपोर्ट के पास अगर होल्ड कर रहा है, उसके बाद अगर वो ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो हमारे लिए अच्छी खबर है, वो फास्टली डाउन जा सकता है। अभी हमने बैंक निफ्टी में देखा इसको। ठीक है, सो इस स्टॉक के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। अगर 8500 के नीचे अगर निकलता है तो इसमें हमें शॉर्ट साइड की एंट्री बन सकती है। ठीक है, सेम लॉजिक आपको जो अभी हमने देखा, ये इसके अंदर भी बना हुआ था सेम ऐसा ही कुछ पैटर्न डिक्सॉन के अंदर। देखिए डिक्सॉन के अंदर जैसे अभी इस लेवल तक आना था इसको, ये सपोर्ट लेवल था और यहाँ पे टच कर चुका है ऑलरेडी। बट इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये जोन था जो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉल्ट हो रहा था ये प्राइस। ठीक है, सो इसके अंदर भी क्या था, पहले बार बार एक ही जोन में होल्ड हो रहा था और फिर यहाँ से ब्रेक किया
देन फिर लोअर साइड सपोर्ट लेवल तक आ गया। तो आज का हमने ये देखा कि पैनिक सेलिंग जो आया है, कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग के अंदर हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है और बिग पैसा हम बना सकते हैं। फास्टली हम देख लेते हैं कि हमारा ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या बोल रहा है। देखिए हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम चेक कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या है। तो देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं ओवरऑल देखिए कॉल चेंजेस कितना हुआ है 14.4 मिलियन का, और पुट चेंजेज हुआ है कितना, मतलब कॉल राइटर जो है 14.4 मिलियन है और पुट राइटर जो है वो कम है। दैट मीन्स ओवरऑल यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, ज़्यादा फिगर्स है, दैट मीन्स वो कॉल राइटर है। लोगों का ये व्यू है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। ये है बैंक निफ्टी हमने देखा। अब हम देख लेते हैं निफ्टी। सो अगर हम निफ्टी के बारे में देखते हैं तो देखिए निफ्टी के अंदर भी ओवरऑल जो व्यू बन रहा है, ओवरऑल यहाँ पे कितना है 44.7 मिलियन, और पुट चेंजेज में कितना है। दैट मीन्स ओवरऑल यहाँ पे भी जो व्यू बन रहा है नेक्स्ट वीक के लिए वो एक निगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स मार्केट थोड़ा नीचे आने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कल के लिए। लेट्स सी क्या मूवमेंट रहता है कल के डेट में, उसके अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी प्लानिंग डिस्कस कर लिए कि हमें क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, आप बिल्कुल वीडियो को देखिए, समझिए अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस को एडवांस में और सीखना तो हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए और वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके। ओके, और वहाँ पे जो भी फ्री मार्केट अपडेट्स रहता है आपको डायरेक्टली वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।